गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्किल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस वीडियो वी स्टडी द चैप्टर जेनेटिक्स, चैप्टर नंबर 35, उसका जो पार्ट 2 अपन ने डिस्कस किया था। टुडे वी स्टार्ट सेम चैप्टर पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस 2 वीडियोज वी डिस्कस अबाउट द जनरल टर्मिनोलॉजी विच इन्वॉल्व इन द जेनेटिक्स। तो आज भी अपन जो जनरल टर्मिनोलॉजी है उसी को ही अपन स्टडी करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो मैं ले रहा हूँ करेक्टर। देखिए डियर फ्रेंड्स, हालांकि करेक्टर की देयर इज नो एनी डेफिनेशन इज देयर। करेक्टर के साथ में अगर अपन ट्रेट्स की भी बात कर लें, ट्रेट्स, और वी कैन आल्सो कॉल इट कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। देखना डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, ट्रेट्स, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स और करेक्टर्स क्या है। हालांकि करेक्टर्स की कोई साइंटिफिकली डेफिनेशन तो अवेलेबल नहीं है, बट वी कैन अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स लाइक दिस। कलर इज अ करेक्टर। डियर फ्रेंड्स, कलर एक क्या है? करेक्टर है। अपन बात करें हाइट की, हाइट इज अ करेक्टर। अपन बात करें वेट की, वेट इज अ करेक्टर। And as you know that there are so many types of colors or so many variants of colors are there, as well as heights के भी कई सारे variants होते हैं और weight के भी कई सारे variants होते हैं। जैसे कलर ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, एंड सो ऑन। हाइट की भी बात करें 1 kg, 2 kg, 3 kg, 1 टन, 1 ग्राम एंड सो ऑन। वेट की बात, हाइट की बात करें 1 फुट, 3 फुट, मैंने शायद थोड़ा गलत बोल दिया। हाइट की बात करें 1 फीट, 3 फीट, 1 मीटर एंड सो ऑन। और वेट की बात करें 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम एंड सो ऑन। तो डियर फ्रेंड्स, कलर एक ही करेक्टर के देयर आर सो मेनी वेरिएंट्स और सो मेनी ट्रेट्स आर देयर। दीज आर कॉल्ड एज ट्रेट्स और कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। मतलब वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ करेक्टर्स आर कॉल्ड एज ट्रेट्स। वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ करेक्टर्स आर कॉल्ड एज ट्रेट्स और कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। जैसे कलर की बात करें, अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें, कलर इज ए करेक्टर। कलर में येलो, ब्राउन, ब्लैक एंड सो ऑन, दीज ऑल आर द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स और ट्रेट्स। इसका मतलब अपने माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट सेट हुआ कि अ सिंगल करेक्टर पजेज सो मेनी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स और सो मेनी ट्रेट्स। बट फ्रॉम द जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मानना अपन को? वन करेक्टर इक्वल टू 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। फ्रॉम द जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को क्या मानना है कि एक करेक्टर के देयर आर 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स अवेलेबल। अब दो में से 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, वन इज ऑलवेज डोमिनेंट। एक तो हमेशा क्या होता है डियर फ्रेंड्स? डोमिनेंट होता है, और एक क्या होता है? रेसेसिव होता है। एक हमेशा डोमिनेट होता है और एक रेसेसिव होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है होमोजाइगस स्टेज एंड हेटेरोजाइगस स्टेज, और इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना डियर फ्रेंड्स, जीन और एलील अपन ने समझ लिया था। अपन ने कहा था कि सिंगल जीन पजेज 2 एलील, मिनिमम 2 एलील। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है होमोजाइगस स्टेज, और इसी के साथ में मैं ले लूंगा हेटेरोजाइगस स्टेज। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं अपन ने क्या कहा प्रीवियस वीडियोस में। अपन ने स्टडी किया था कि अ जीन पजेज मिनिमम 2 एलील। एक जीन के अंदर मिनिमम 2 एलील होते हैं। तो होमोजाइगस का क्या मतलब है कि अगर एक जीन के दोनों एलील सेम कंडीशन में, इफ एलील्स ऑफ a gene present in same condition, either in same condition, एक ही कंडीशन के अंदर है। अगर either in both are in होमोजाइगस स्टेज का मतलब ही वेरी सिंपल है कि अगर एक ही एलील के दोनों जीन सेम कंडीशन में, स्टेज इज कॉल्ड एज होमोजाइगस स्टेज। लाइक दिस, कैपिटल टी, स्मॉल टी। डोमिनेंट स्टेज में, दोनों डोमिनेंट स्टेज में भी हो सकते हैं और दोनों रेसेसिव स्टेज में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस स्टेज की बात करें, इफ alleles of a gene present in different conditions, if alleles of a gene
if alleles of a gene present in different condition, the condition is called as, the stage is called as heterozygous stage. Like this, एक डोमिनेट रहेगा और एक हमेशा क्या रहेगा, रेसेसिव रहेगा. एक डोमिनेट रहेगा, एक रेसेसिव रहेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड सो ऑन. क्या कहा अपन ने, वापस रिवाइज कर लेता हूं. होमोजाइगस स्टेज का क्या मतलब है, इफ एलील्स ऑफ अ जीन प्रेजेंट इन सेम कंडीशन आइदर इन डोमिनेंट स्टेज और आइदर इन हेटरोजाइगस स्टेज. अगर एक ही एलील, एक ही जीन के दोनों एलील एक ही कंडीशंस के अंदर है, दोनों या तो डोमिनेंट स्टेज में है या दोनों ही रेसेसिव स्टेज में है, इसको क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, अपन उसको बोलेंगे होमोजाइगस स्टेज. हेटरोजाइगस स्टेज का क्या मतलब है, जस्ट इसका अपोजिट. अगर एक जीन के दोनों एलील डिफरेंट कंडीशन में है, इफ alleles of a gene present in different condition, one in dominant stage and another in recessive stage, the condition is called as heterozygous stage. Okay, next बात करते हैं होमोजाइगस हेटरोजाइगस के बाद. एक मैं सिंपल सा फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट बना रहा हूं डियर फ्रेंड, देखना. पेरेंट में हमेशा एक पेरेंट डोमिनेंट होता है और एक पेरेंट हमेशा रेसेसिव होता है. ध्यान से देखना, पेरेंट जब डियर फ्रेंड्स क्रॉस करते हैं, दे गिव राइज टू F1 जनरेशन. ये आई थिंक अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लूंगा. F1 से हमेशा कौन सी जनरेशन मिलती है, F2 जनरेशन मिलती है एंड सो ऑन. ये कंडीशन आगे F3 F4 चलता रहता है. अपन बात कर रहे हैं कि डोमिनेंट स्टेज क्या होती है या डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है. द कैरेक्टर, क्या बात कर रहे हैं अपन, डोमिनेंट कैरेक्टर की. डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करें, डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करें. थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन हो जाए. डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर. कि वह पेरेंट का वह कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड विच डू नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज रेसेसिव कैरेक्टर. कि पेरेंट का वह कैरेक्टर जो F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होता है, it is called as dominant character and which do not express in F1 generation is called as recessive character. Okay, then बात करते हैं next definition की. next definition dear friends, monohybrid cross की बात करेंगे. monohybrid cross के बाद साथ में चलेंगे अपन डाई-हाइब्रिड क्रॉस की, और इसी के साथ में चलेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की. Genetics is what? Study of inheritance and variation is called as genetics. तो monohybrid cross क्या होगा? A cross in which we study the inheritance of one character. A cross, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना. A cross in which we study the inheritance of one character और two contrasting character. एक ही बात है, two contrasting character is called as monohybrid cross. मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें अपन एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस का या अपन कह सकते हैं कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस का स्टडी करते हैं, द क्रॉस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और अगर अपन टू कैरेक्टर्स या फोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करेंगे, इनहेरिटेंस का स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डाई-हाइब्रिड क्रॉस. और इफ वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ थ्री कैरेक्टर्स और सिक्स contrasting characters, then the situation or the cross is called as tri-hybrid cross. ध्यान से देखना, monohybrid cross is what? A cross in which we study the inheritance of one character or two contrasting characters is called as monohybrid cross, and a cross in which we study the inheritance of two characters or four contrasting characters is called as dihybrid cross, and a cross in which we study the inheritance of three characters or six contrasting characters is called as tri-hybrid cross. Dear friends, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है. As we know that मोनो का मतलब ही वन होता है, डाई का मतलब टू होता है और ट्राई का मतलब थ्री होता है. तो अगर एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का स्टडी करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का स्टडी करें, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और अगर तीन कैरेक्टर के
स्टडी का इनहेरिटेंस करें, दैट इज कॉल्ड एज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और आप कहोगे सर ये फिर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड 4 एंड 6 एंड ये क्या है? तो अपन जानते हैं कि जेनेटिक्स के अंदर अपन एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मान के चलना है, तो एक कैरेक्टर इक्वल टू 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये आई थिंक क्लियर है अपना। नेक्स्ट बात करते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ध्यान से देखना, क्या टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूं? हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल और ट्रिप्लॉइड सेल। ये क्या है देखना डियर फ्रेंड्स, हैप्लॉइड सेल क्या होती है, डिप्लॉइड सेल क्या होती है और ट्रिप्लॉइड सेल क्या होती है, इसको स्टडी करते हैं। इसको अपन कार्टून डायग्राम से समझते हैं। सपोज इट इज अ ह्यूमन सेल, एक ये ह्यूमन की एक कोई सेल है। As we know that in human 23 pair chromosomes are there, chromosomes per cell, एक सेल के अंदर there are 23 pairs of chromosomes are present। अगर डियर फ्रेंड्स अपन बात करें कि जो 23 पेयर्स का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने कहा 1 पेयर ऑफ शू, इसका मतलब उन दोनों का कलर सेम होगा, उन दोनों का साइज सेम होगा, उनका अरेंजमेंट सेम होगा, सब कुछ उसका सेम होगा। अगर जो 23 पेयर क्रोमोसोम है उसकी डियर फ्रेंड्स जो एक कॉपी है वो हमेशा एक पेरेंट से आती है और दूसरी कॉपी वो हमेशा दूसरे पेरेंट से आती है। क्या कहा मैंने? जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 1, ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 1। तो डियर फ्रेंड्स इसकी 1 कॉपी है वो हमेशा आती है एक पेरेंट M फॉर मदर से, और सेकंड कॉपी आती है अगले पेरेंट दूसरे पेरेंट F फॉर फादर। क्रोमोसोम नंबर 2 की बात करें, उसकी भी 2 कॉपी होगी, एक कॉपी आती है हमेशा मदर से और एक कॉपी आती है फादर से। क्रोमोसोम नंबर 3 की बात करें, उसकी भी 2 कॉपीज, 1 कॉपी इज कम फ्रॉम 1 पेरेंट एंड अदर कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इज कम फ्रॉम अनदर पेरेंट। क्रोमोसोम नंबर 4 की बात करें, इसकी भी 2 कॉपी होगी, एक कॉपी आती है मदर से, एक कॉपी आती है फादर से, एंड सो ऑन। ऐसे डियर फ्रेंड्स ये चलता रहेगा। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको, इस वाले सेट को, इधर वाले क्रोमोसोम जो एक पेरेंट से आ रहे हैं उसको कह देता हूं सेट 1 सेट, एक सेट इसको बोल दिया, और जो इस दूसरे पेरेंट से आ रहे हैं इसको मैंने कह दिया सेकंड सेट। कोई भी जरूरी नहीं है कि सेकंड सेट यही रहेगा, ये भी हो सकता है, उसके ऊपर मत जाना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना, आराम से, बिल्कुल 101% आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अ सेल, ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट है, a cell in which only a single set of chromosome is there is called as haploid cell, either this or either this। मतलब ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम, अपने का ये there are 2 sets, but a cell in which there is only single set of chromosome is present, cell is called as haploid cell। like this, egg हो सकता है, sperm हो सकते हैं, pollen grains हो सकते हैं, and so on। ये सब क्या है dear friends? These are the examples of haploid cells। मतलब अ सेल, ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम का केवल सिंगल सेट है, या तो सिंगल सेट का मतलब एक ही पेरेंट से आए हैं, एक ही पेरेंट के क्रोमोसोम्स आर देयर, अ सेल इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड सेल। क्लियर चीज? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डिप्लॉइड सेल क्या होती है? डिप्लॉइड सेल ऐसी सेल, अ सेल इन विच बोथ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, मतलब एक अगर सेल के अंदर क्रोमोसोम के दोनों सेट है, दोनों पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम है अगर उस सेल के अंदर है, अ सेल इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड सेल। एग्जांपल अगर अपन बात करें जाइगोट, इसका एक बेटर एग्जांपल है, जाइगोट की बात कर सकते हैं। कोई भी अपनी बॉडी की जो सोमेटिक सेल्स होती है, जितनी भी सोमेटिक सेल्स है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डिप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल वापस रिवाइज करता हूं, ध्यान से अच्छे से समझना, ये एक मैंने कार्टून डायग्राम बनाया, वापस मैं रिवाइज कर लेता हूं आराम से धीरे धीरे। डियर फ्रेंड्स, अपन जानते हैं कि ह्यूमन की एक सेल में, इन अ सिंगल सेल ऑफ ह्यूमन देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर्स का क्या मतलब होता है? अगर अपन क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें तो एक की 2 कॉपी होगी, क्रोमोसोम नंबर 2 की बात करें उसकी भी 2 कॉपी होगी, क्रोमोसोम नंबर 3 की बात करें उसकी भी 2 कॉपी होगी, क्रोमोसोम नंबर 4 की बात करें उसकी भी 2 कॉपी होगी, और ये जो है सीक्वेंस चलता रहेगा। हर एक क्रोमोसोम के देयर आर 2 कॉपी। अब उस 2 कॉपी के अंदर जो एक कॉपी है वो एक पेरेंट से आती है, और दूसरी कॉपी है वह हमेशा दूसरे पेरेंट से आती है। जैसे मैंने कहा इट इज अ क्रोमोसोम नंबर 1, देयर आर 2 कॉपीज, 1 copy is come from 1 parent, another copy is come from another parent। Chromosome number 2, there are again 2 copy,
one copy is come from one parent, another copy is come from another parent. Chromosome number 3, again here 2 copy, one from one parent, another from another parent, and so on. ऐसा चलता रहेगा. अगर अपन ने इसको कह दिया एक सेट, जो एक पेरेंट से आए उनको अपन एक सेट नाम दे दिया, और जो दूसरे पेरेंट से आए उसको अपन ने सेकंड सेट नाम दे दिया. ऐसा नहीं है कि मदर से आया उसको फर्स्ट सेट कहेंगे या फादर से आया उसको सेकंड सेट कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये बिल्कुल समझने के लिए कार्टून डायग्राम से. तो ये हो गया एक सेट, ये हो गया दूसरा सेट, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट. हैप्लॉइड सेल का क्या मतलब है? अ सेल इन विच ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. या तो ये वाला सेट होगा या ये वाला सेट होगा. और अपन कह सकते हैं कि अ सेल इन विच ओनली सिंगल पेरेंटल क्रोमोसोम्स आर देयर. एक ही पेरेंट के अगर क्रोमोसोम उस सेल के अंदर है, उस सेल को डियर फ्रेंड्स अपन क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल बोलेंगे. एग है, स्पर्म्स है, पोलन ग्रेन्स है, इनमें अपन जानते हैं केवल एक ही पेरेंट के जो क्रोमोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ऐसी सेल को डियर फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा? हैप्लॉइड सेल कहा जाएगा. डिप्लॉइड सेल की बात करें, जस्ट इसका दुगुना कर लो. A cell in which both the set of chromosomes are there, मतलब दोनों ही सेट क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे. ऐसी सेल को क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स? अपन डिप्लॉइड सेल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सेल. A cell in which both the set of chromosomes are there, a cell is said to be a diploid cell. Examples are zygote and somatic cells of body. Then बात करते हैं ट्रिप्लॉइड सेल की. या अपन बात कर सकते हैं ट्रिप्लॉइड की जगह अपन यहाँ पे अगर वर्ड लिख लेते हैं पॉलीप्लॉइड सेल की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा. अगर किसी सेल में, ध्यान से देखना, अगर किसी सेल में इफ मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, इफ इन अ सेल इफ मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, अ सेल इज सेड टू बी अ पॉलीप्लॉइड सेल. मतलब अगर किसी सेल के अंदर 2 से ज्यादा, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, अ सेल इज सेड टू बी अ पॉलीप्लॉइड सेल. जैसे इट मे बी ट्रिप्लॉइड, इट मे बी ट्रिप्लॉइड, इट मे बी टेट्राप्लॉइड, it may be tetraploid, it may be pentaploid, it may be pentaploid and so on. मतलब क्या कहा? अगर सिंगल सेट है हैप्लॉइड सेल, 2 सेट है डिप्लॉइड सेल, मोर देन 2 है पॉलीप्लॉइड सेल, एंड इफ देयर आर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, ट्रिप्लॉइड सेल. इफ देयर आर 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, टेट्राप्लॉइड सेल. इफ देयर आर 5 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, पेंटाप्लॉइड. 6 है हेक्साप्लॉइड. अब यहां पे डियर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ट्रिप्लॉइड का अपन एग्जांपल देखें, नेचर के अंदर एग्जांपल देखें, बता सकते हो? यस, बिल्कुल राइट. ट्रिप्लॉइड का एग्जांपल क्या होता है? एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, एंडोस्पर्म इज द नेचुरल एग्जांपल ऑफ ट्रिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड. डियर फ्रेंड्स, पॉलीप्लॉइड को इंड्यूस करने के लिए देयर इज अ केमिकल, और नीट के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, अ केमिकल व्हिच इज कॉल्ड एज कॉल्चिसिन. कॉल्चिसिन इज इन्वॉल्व to induce polyploidy in plant. Colchicine क्या करता है? It breaks the spindle fiber. Spindle fibers का जो है उनको क्या कर देगा डियर फ्रेंड्स? ब्रेक कर देगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिसकी वजह से सारे के सारे क्रोमोसोम जो होते हैं एक पोल की तरफ चले जाएंगे और दूसरे पोल की तरफ क्रोमोसोम नहीं रहेंगे. थोड़ा साइकोलॉजी से लिंक करो. क्या कहा मैंने? Colchicine is a chemical which is used to induce polyploidy in plants. And dear friends, polyploidy is obtained from a very specific plant, and the name of plant is Colchicum autumnale. Colchicum autumnale is a plant from where we obtain the colchicine chemical, and the colchicine is involved in the production of polyploid plant. Okay, it is a gymnosperm plant. ध्यान रखना. फिर बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, एंड द टर्मिनोलॉजी जीनोम. जीनोम देखते हैं क्या होता है. जीनोम इज व्हाट? जीनोम क्या है? देखना डियर फ्रेंड्स, अपन ने हैप्लॉइड सेल की बात कर ली. हैप्लॉइड सेल इज व्हाट? अ सेल इन विच ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड सेल. तो द टोटल नंबर ऑफ जीन क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीन present in haploid set of haploid cell कह सकते हैं. haploid cell के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जीन है, इट इज कॉल्ड एज जीनोम. किसी भी हैप्लॉइड सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जीन है उसको डियर फ्रेंड्स अपन क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे. ओके, इसी के साथ अपने जो आरबीएससी के अंदर एक और टर्मिनोलॉजी दे रखती है उसको अपन स्टडी करते हैं. क्या है? रेसिप्रोकल क्रॉस. रेसिप्रोकल
क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होते हैं? देखना डियर फ्रेंड्स, बेसिकली रेसिप्रोकल क्रॉस कोई एक क्रॉस नहीं है, इट इज द ग्रुप ऑफ टू क्रॉस। मतलब क्रॉस वन, सपोज मैं एक पहले बना देता हूं, इट इज क्रॉस वन एंड इट इज क्रॉस टू। क्रॉस वन में डियर फ्रेंड्स मैंने मेल को क्या लिया, टॉल लिया, और क्रॉस टू के अंदर फीमेल को, क्रॉस वन में ही फीमेल को मैंने क्या ले लिया, ड्रॉप ले लिया। मैंने क्या किया, क्रॉस वन के अंदर मेल को तो ले लिया टॉल और फीमेल को ले लिया ड्रॉप। क्रॉस टू के अंदर मैंने मेल को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, मतलब कैरेक्टर का एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज, मेल को मैंने ले लिया ड्रॉप और ये ले लिया टॉल। These crosses are called as reciprocal cross। मतलब आप कहोगे सर डेफिनेशन क्या है, ऐसा क्रॉस क्यों किया जाता है? कि reciprocal cross is what? It is the group of two crosses। It is the group of two crosses in which second cross, it is the group of two crosses in which in second cross the characters of parents are interchanged। The characters of parents are interchanged। मतलब मेल को पहले मैं अपने टॉल लिया था, अब यहाँ पे मेल को डियर फ्रेंड्स क्या ले लेंगे, ड्रॉप लेंगे। फीमेल को क्या लिया था, फर्स्ट क्रॉस के अंदर ड्रॉप लिया था, अब फीमेल को क्या ले लेंगे, टॉल लेंगे। आप कहोगे सर व्हाई सच टाइप ऑफ क्रॉसेस आर डन? तो डियर फ्रेंड्स, यह पता करने के लिए कि विच कैरेक्टर इज कम्स फ्रॉम विच पेरेंट, मतलब कौन सा कैरेक्टर किस पेरेंट से जनरेशन के अंदर, प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए कौन सा क्रॉस किया जाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक अपनी जो टर्मिनोलॉजी जो जितनी आरबीएससी के अंदर है उतनी अपन ने क्लियर कर ली है। फिर भी अगर कुछ बाकी रह गई है तो अपन बीच बीच में जैसे जैसे इस चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे अपन डिस्कस करते रहेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट द मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड वन ऑफ द वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, उन्हीं के बेसिस के ऊपर उन्होंने जेनेटिक्स में बहुत सारे काम किए, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। अपन दिए उन्होंने कौन कौन से क्रॉसेज किए उसको अपन नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।